60 के बाद अगर आप ये सोचते हैं कि मैं तो हेल्दी खा रहा हूँ, मुझे क्या होगा, तो एक बार ये ध्यान से सुनिए। रात का समय है, आपने हल्का खाना खाया, थोड़ा सा सलाद, उबली हुई सब्जी, शायद पालक या कोई हरी सब्जी। आपको लगता है आपने बिल्कुल सही खाना चुना है, लेकिन अगली सुबह उठते ही अजीब सा महसूस होता है। हल्का चक्कर, शरीर में कमजोरी या सिर भारी लगना। अब ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं, शायद उम्र का असर है, नींद पूरी नहीं हुई। लेकिन सच्चाई ये है कि कई बार ये सिर्फ उम्र नहीं होता, कई बार ये उस खाने का असर होता है जिसे आप सबसे हेल्थी मानते हैं। हाँ, सब्जियां। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब्जियां खराब हैं। सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। सब्जियां आज भी आपकी सेहत के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन 60 के बाद शरीर उन्हें पहले की तरह प्रोसेस नहीं करता। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, किडनी थोड़ा धीमा काम करने लगती है, ब्लड सर्कुलेशन पहले जैसा स्मूथ नहीं रहता, और अगर आप कोई दवा ले रहे हैं तो उसका असर भी खाने के साथ बदल सकता है। यही वजह है कि जो चीज़ें 30-40 की उम्र में फ़ायदेमंद थीं, वही 60 के बाद अगर गलत तरीके से खाई जाएं तो शरीर पर उल्टा असर डाल सकती हैं। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही 9 कॉमन सब्जियों की जो गलत समय या गलत तरीके से खाने पर शरीर पर असर डाल सकती हैं। लेकिन घबराइए मत, आपको इन्हें छोड़ना नहीं है, बस सही तरीके से खाना सीखना है। इस लिस्ट की पहली सब्जी है पालक। पालक को हम बचपन से सुपरफूड मानते आए हैं। इसमें आयरन, मैग्नीशियम और कई ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं। ये बात पूरी तरह सही है, लेकिन 60 के बाद पालक को कैसे और कब खाते हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पालक में कुछ ऐसे प्राकृतिक तत्व होते हैं जो शरीर में कैल्शियम के साथ मिलकर जमा होने लगते हैं, खासकर तब जब किडनी पहले जितनी तेज़ी से काम नहीं कर रही होती। धीरे धीरे ये शरीर के अंदर बैलेंस को प्रभावित कर सकते हैं, खासकर ब्लड फ्लो पर। आपको तुरंत कोई बड़ी समस्या महसूस नहीं होगी, लेकिन समय के साथ शरीर भारी, सुस्त और कमज़ोर महसूस होने लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पालक खराब है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब आपको इसे सही तरीके से खाना है। पालक को रात में ज़्यादा मात्रा में खाने से बचें। कोशिश करें कि इसे दिन में, खासकर दोपहर के समय लें। अगर आप कैल्शियम या विटामिन डी सप्लीमेंट ले रहे हैं तो पालक के साथ बार बार कंबाइन न करें। ये छोटे बदलाव आपके शरीर पर बड़ा असर डाल सकते हैं। पालक आज भी फ़ायदेमंद है, लेकिन अब इसे सही समय और सही मात्रा में लेना ज़रूरी है। और यहीं पर ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अगली सब्ज़ी ऐसी है जिसे लोग दिल के लिए सबसे अच्छा मानते हैं, लेकिन अगर आप कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं तो ये शरीर का बैलेंस बिगाड़ सकती है। अब तक आपने समझ लिया कि कैसे पालक जैसी हेल्दी सब्जी भी अगर गलत तरीके से खाई जाए तो शरीर पर असर डाल सकती है। लेकिन अब बात करते हैं अगली ऐसी सब्जी की जिसे लोग दिल के लिए सबसे अच्छा मानते हैं और सही भी है, लेकिन एक छोटी सी गलती इसे प्रॉब्लम बना सकती है। इस लिस्ट में अगला नंबर है ब्रोकली। ब्रोकली को आजकल हार्ट हेल्दी और सुपरफूड माना जाता है। इसमें फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं। लेकिन 60 के बाद इसका असर इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इसे कितनी मात्रा में और कितनी नियमितता से खा रहे हैं। ब्रोकली में विटामिन के होता है जो खून के क्लॉट बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सामान्य स्थिति में यह शरीर के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन अगर आप ब्लड थिनिंग दवाइयाँ ले रहे हैं तो यही चीज़ शरीर का बैलेंस बिगाड़ सकती है। समस्या तब शुरू होती है जब खाने में कंसिस्टेंसी नहीं होती। मान लीजिए आपने एक दिन बहुत ज़्यादा ब्रोकली खा ली और फिर कई दिनों तक नहीं खाई। शरीर इस बदलाव को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाता। खासकर अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं तो ये इम्बैलेंस ब्लड फ्लो और सर्कुलेशन पर असर डाल सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये असर धीरे धीरे होता है। आपको तुरंत कुछ महसूस नहीं होगा, लेकिन अंदर ही अंदर शरीर का बैलेंस बदलने लगता है। यही वजह है कि कई बार लोग कहते हैं कि सब कुछ सही कर रहे थे, फिर भी अचानक दिक्कत हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ब्रोकली खाना बंद कर देना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ इतना है
कि आपको इसे सही तरीके से खाना है। ब्रोकली की मात्रा स्टेबल रखें, एक दिन बहुत ज़्यादा और दूसरे दिन बिल्कुल नहीं, ऐसा पैटर्न अवॉइड करें। अगर आप हार्ट या ब्लड थिनिंग दवाइयाँ ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि आप अपनी डाइट में क्या क्या शामिल कर रहे हैं। छोटी छोटी कंसिस्टेंसी ही लंबे समय में बड़ा फ़र्क लाती है। ब्रोकली आज भी शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन अब इसे समझदारी के साथ खाना ज़रूरी है। लेकिन असली गलती सिर्फ मात्रा में नहीं होती। बहुत लोग टाइमिंग की भी बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि अगली जो सब्ज़ी है उसे लोग रात में हल्का और हेल्थी समझकर खाते हैं, लेकिन वही टाइमिंग धीरे धीरे शरीर पर असर डाल सकती है। अब तक आपने समझ लिया कि सिर्फ क्या खा रहे हैं यही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि कब खा रहे हैं ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। और यही सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। इस लिस्ट में अगली सब्जी है सलाद पत्ता और खीरा। ज़्यादातर लोग रात में हल्का खाना पसंद करते हैं। एक प्लेट सलाद, थोड़ा खीरा, कुछ हरी पत्तेदार चीज़ें, और उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत हेल्थी खाना खाया है। लेकिन 60 के बाद यही आदत धीरे धीरे शरीर पर असर डाल सकती है। खीरा और सलाद पत्ता शरीर में पानी की मात्रा को बढ़ाने और बाहर निकालने दोनों में मदद करते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये शरीर को ठंडा रखते हैं और हाइड्रेशन को अफेक्ट करते हैं। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ एक बदलाव आता है, शरीर को प्यास कम लगती है। आपको महसूस नहीं होता कि शरीर को पानी की ज़रूरत है, लेकिन अंदर ही अंदर डिहाइड्रेशन शुरू हो सकता है। और जब आप रात में ज़्यादा पानी छोड़ने वाली चीज़ें खाते हैं तो सोते समय शरीर में पानी की कमी बढ़ सकती है। इसका असर क्या होता है? ब्लड थोड़ा गाढ़ा हो सकता है, सर्कुलेशन स्लो हो सकता है, और सुबह उठते समय चक्कर, कमज़ोरी या भारीपन महसूस हो सकता है। यह सब धीरे धीरे होता है, इसलिए लोग समझ नहीं पाते कि असली वजह क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि खीरा या सलाद पत्ता खराब है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अब आपको इसका सही समय समझना है। खीरा और सलाद दिन में खाएं, खासकर दोपहर में। अगर रात में खाना ही है तो साथ में थोड़ा पानी ज़रूर लें ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे। छोटा सा बदलाव है, लेकिन असर बहुत बड़ा हो सकता है। और यही चीज़ बार बार सामने आ रही है। गलती सब्जी में नहीं है, गलती तरीके में है। लेकिन अब अगली जो सब्ज़ी है वो और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसे लोग हेल्दी स्नैक समझकर कभी भी खा लेते हैं। लेकिन अगर उसे गलत समय पर खाया जाए तो ये शरीर के अंदर एनर्जी का बैलेंस बिगाड़ सकती है। अब तक आपने समझ लिया कि टाइमिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है, ख़ासकर जब बात आती है सलाद, खीरा और हल्की चीज़ों की। लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसी सब्ज़ी की जिसे लोग सबसे सेफ स्नैक मानते हैं और बिना सोचे समझे कभी भी खा लेते हैं। इस लिस्ट में अगला नंबर है गाजर। गाजर को हमेशा से हेल्थी माना गया है, आँखों के लिए अच्छा, हल्का, क्रंची और लो कैलोरी। लेकिन 60 के बाद अगर इसे गलत तरीके से खाया जाए तो ये शरीर के एनर्जी बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकता है। गाजर में नेचुरल शुगर्स होते हैं। अब ये शुगर वैसे हार्मफुल नहीं है जैसे प्रोसेस्ड शुगर होती है, लेकिन फ़र्क टाइमिंग का है। अगर आप दिन में गाजर खाते हैं तो शरीर उस एनर्जी को यूज़ कर लेता है, लेकिन अगर आप इसे रात में खाते हैं, खासकर खाली पेट या अकेले, तो ये ब्लड शुगर को पहले थोड़ा बढ़ा सकता है और फिर अचानक गिरा सकता है। और ये गिरावट सोते समय होती है। जब ऐसा होता है तो शरीर स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ करता है, जिससे नींद डिस्टर्ब हो सकती है, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो सकता है और सुबह उठते समय कमज़ोरी या चक्कर जैसा फील हो सकता है। कई लोग इसे समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि उन्होंने तो हेल्थी स्नैक लिया था, लेकिन असली इश्यू टाइमिंग और कॉम्बिनेशन का होता है। इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। गाजर को कभी भी अकेले न खाएं, खासकर रात में। इसे दिन में खाएं, और बेहतर होगा अगर इसे प्रोटीन या हेल्थी फैट के साथ कंबाइन करें, जैसे दही, मूंगफली या थोड़े नट्स के साथ। इससे शुगर धीरे धीरे रिलीज होगी और शरीर स्टेबल रहेगा। गाजर आज भी बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन अब इसे स्मार्ट तरीके से खाना ज़रूरी है। और अब हम उस हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं जहां गलती सिर्फ टाइमिंग की नहीं बल्कि कॉम्बिनेशन की भी है, क्योंकि अगली जो चीज़ है वो हर भारतीय रसोई में रोज़ इस्तेमाल होती है। और अगर आप कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं
तो इसका असर क्वाइटली आपके शरीर पर पड़ सकता है। अब तक आपने देखा कि कैसे छोटी छोटी गलतियां जैसे टाइमिंग या कॉम्बिनेशन धीरे धीरे शरीर के बैलेंस को बिगाड़ सकती हैं। लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो लगभग हर भारतीय रसोई में रोज इस्तेमाल होती है और जिसे हम इतना सामान्य मानते हैं कि कभी सवाल ही नहीं करते। इस लिस्ट में अगला नंबर है लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज दोनों ही सेहत के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। ये दिल के लिए अच्छे हैं, खून के बहाव को बेहतर बनाते हैं और शरीर की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। लेकिन 60 के बाद अगर इन्हें ज़्यादा मात्रा में या गलत तरीके से लिया जाए तो ये शरीर के लिए उल्टा असर भी डाल सकते हैं। लहसुन एक नेचुरल ब्लड थिनर की तरह काम करता है। इसका मतलब है कि ये खून को पतला करने में मदद करता है, जिससे सर्कुलेशन बेहतर होता है। लेकिन अगर आप पहले से ही ब्लड थिनिंग दवाइयाँ ले रहे हैं तो लहसुन का ज़्यादा इस्तेमाल इस इफ़ेक्ट को बढ़ा सकता है। ऐसी स्थिति में खून ज़रूरत से ज़्यादा पतला हो सकता है, जिससे कमज़ोरी, चक्कर या अचानक थकान महसूस हो सकती है। इसी तरह प्याज भी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है। ये ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है, जो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप पहले से ही बीपी की दवा ले रहे हैं तो ज़्यादा प्याज खाने से ब्लड प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा नीचे जा सकता है, और जब ऐसा होता है तो शरीर को सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिससे चक्कर, कमज़ोरी या अस्थिरता महसूस हो सकती है। सबसे बड़ी बात, ये असर अचानक नहीं दिखता, ये धीरे धीरे होता है और इसीलिए लोग समझ नहीं पाते कि असली वजह क्या है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको लहसुन और प्याज छोड़ देना चाहिए, बल्कि इसका मतलब ये है कि अब आपको इन्हें बैलेंस में इस्तेमाल करना है। लहसुन को ज़्यादा मात्रा में रॉ लेने से बचें, खासकर अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं। इसे कुक्ड फॉर्म में लेना ज़्यादा सेफ होता है। प्याज को भी ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में, खासकर रात के समय, अवॉइड करें। दिन में मॉडरेट मात्रा में लेना बेहतर रहता है। छोटे छोटे बदलाव, लेकिन बड़ा फ़र्क। अब तक आपने देखा कि गलती सब्जियों में नहीं है, बल्कि हमारे इस्तेमाल करने के तरीके में है। लेकिन अब हम उस हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं जहां एक कॉमन फूड जिसे लोग हल्का और सेफ मानते हैं, एक्चुअली शरीर के अंदर शुगर बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकता है। और ये चीज़ इतनी आम है कि लगभग हर घर में हफ्ते में कई बार खाई जाती है, और अगर इसे गलत समय पर खाया जाए तो इसका असर आपको धीरे धीरे महसूस होने लगता है। यही वो गलती है जिसे ज़्यादातर लोग पहचान नहीं पाते, लेकिन अब आप पहचान पाएंगे। अब तक आपने देखा कि कैसे रोज खाई जाने वाली चीज़ें, पालक, ब्रोकली, खीरा, गाजर, लहसुन और प्याज अगर गलत तरीके से खाई जाएं तो धीरे धीरे शरीर का बैलेंस बिगाड़ सकती हैं। लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जिसे ज़्यादातर लोग सब्ज़ समझते हैं, जबकि शरीर उसे अलग तरीके से ट्रीट करता है। इस लिस्ट में अगला नंबर है मक्का। मक्का बहुत लोगों का पसंदीदा होता है। भुट्टा, कॉर्न चाट, सूप या सब्जी, कई तरीके से इसे खाया जाता है और ये गलत भी नहीं है। लेकिन 60 के बाद शरीर इसे जिस तरह हैंडल करता है वो थोड़ा अलग होता है। मक्का असल में एक स्टार्च है, यानी जब आप इसे खाते हैं तो शरीर इसे जल्दी ग्लूकोज में बदल देता है, और यही वो जगह है जहां प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। अगर आप दिन में मक्का खाते हैं तो शरीर उस एनर्जी को यूज़ कर लेता है, लेकिन अगर आप इसे रात में खाते हैं, खासकर बिना किसी प्रोटीन या फैट के, तो ये ब्लड शुगर को तेज़ी से बढ़ा सकता है। और फिर क्या होता है, शरीर उस शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और कुछ समय बाद शुगर लेवल नीचे गिर सकता है। ये अप एंड डाउन शरीर के लिए स्ट्रेस क्रिएट करता है, खासकर जब आप सो रहे होते हैं, तब ये फ्लक्चुएशन ब्लड प्रेशर और सर्कुलेशन को अफेक्ट कर सकता है, और सुबह उठते समय आपको कमज़ोरी, थकान या हैवी फीलिंग महसूस हो सकती है। बहुत लोग इसे समझ नहीं पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने तो हल्का खाना खाया था, लेकिन असली फ़र्क इस बात से पड़ता है कि शरीर उसे कैसे प्रोसेस कर रहा है। इसका सोल्यूशन क्या है? मक्का को कभी भी अकेले न खाएं, खासकर रात में। अगर खाना है तो इसे दिन में खाएं और साथ में प्रोटीन या हेल्थी फैट ज़रूर लें, जैसे दाल, दही या कुछ नट्स के साथ।
इससे शुगर धीरे धीरे रिलीज होगी और शरीर स्टेबल रहेगा। और एक और बात, प्रोसेस्ड कॉर्न प्रोडक्ट्स जैसे कॉर्नफ्लेक्स या कॉर्न स्नैक्स से बचें, क्योंकि ये और भी तेज़ी से शुगर स्पाइक करते हैं। मक्का आज भी खाया जा सकता है, लेकिन अब इसे समझदारी से खाना ज़रूरी है। और अब हम उस स्टेज पर पहुंच रहे हैं जहां सिर्फ शुगर नहीं, बल्कि शरीर का हाइड्रेशन बैलेंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि अगली जो सब्जी है वो शरीर से पानी निकालने में मदद करती है, और अगर इसे गलत समय पर खाया जाए तो ये शरीर को अंदर से धीरे धीरे कमज़ोर कर सकती है। अब तक आपने देखा कि कैसे मक्का जैसी आम चीज़ भी अगर गलत समय पर खाई जाए तो शरीर के अंदर शुगर बैलेंस को बिगाड़ सकती है। लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसी सब्जी की जिसे लोग बहुत हल्की, साफ और सेफ मानते हैं और बिना सोचे समझे खा लेते हैं। इस लिस्ट में अगला नंबर है लौकी और तोरी। भारतीय घरों में ये दोनों सब्जियां बहुत कॉमन हैं। हल्की होती हैं, जल्दी पचती हैं और अक्सर बुजुर्ग लोगों को खाने के लिए दी जाती हैं। लेकिन 60 के बाद इनका असर इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इन्हें कब और कितनी मात्रा में खा रहे हैं। लौकी और तोरी दोनों ही शरीर में पानी के बैलेंस को प्रभावित करती हैं। ये शरीर से एक्स्ट्रा पानी निकालने में मदद करती हैं, जिससे कई बार शरीर हल्का महसूस होता है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ शरीर का हाइड्रेशन बैलेंस पहले जैसा स्ट्रांग नहीं रहता। अगर आप इन्हें रात में ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो सोते समय शरीर में पानी की कमी बढ़ सकती है, और जब शरीर में पानी कम होता है तो ब्लड थोड़ा गाढ़ा हो सकता है, सर्कुलेशन स्लो हो सकता है और सुबह उठते समय चक्कर, कमज़ोरी या भारीपन महसूस हो सकता है। ये सब धीरे धीरे होता है, इसलिए लोग समझ नहीं पाते कि असली वजह क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि लौकी या तोरी खराब हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब आपको इन्हें सही तरीके से खाना है। इन्हें दिन में खाएं, खासकर दोपहर के समय। अगर रात में खा रहे हैं तो साथ में थोड़ा पानी ज़रूर लें और एक ही बार में बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने से बचें। छोटे बदलाव लेकिन बड़ा असर। लौकी और तोरी आज भी शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन अब इन्हें सही समय और सही मात्रा में लेना ज़रूरी है। और अब हम इस लिस्ट के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि अगली चीज़ लगभग हर घर में रोज़ इस्तेमाल होती है और लोग इसे सबसे हेल्थी मानते हैं। लेकिन अगर इसे गलत तरीके से खाया जाए तो ये शरीर के अंदर बैलेंस को बिगाड़ सकती है। अब तक आपने समझ लिया कि गलती सब्जियों में नहीं होती, बल्कि उन्हें खाने के तरीके, समय और मात्रा में होती है। लेकिन अब बात करते हैं उस चीज़ की जो लगभग हर भारतीय घर में रोज़ इस्तेमाल होती है और जिसे लोग सबसे सेफ और हेल्थी मानते हैं। इस लिस्ट में आखिरी नंबर है टमाटर। टमाटर हर जगह है, सलाद में, सब्जी में, दाल में, सूप में। इसे इतना कॉमन मान लिया गया है कि कोई सोचता ही नहीं कि इसमें भी कोई ध्यान रखने वाली बात हो सकती है। टमाटर में कई अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो शरीर के लिए फ़ायदेमंद हैं, लेकिन 60 के बाद शरीर इन चीज़ों को पहले की तरह हैंडल नहीं करता। टमाटर हल्का एसिडिक होता है। अगर इसे ज़्यादा मात्रा में या खासकर रात के समय खाया जाए तो ये शरीर के अंदर मिनरल बैलेंस को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। इससे कई बार शरीर में हल्की बेचैनी, नींद में डिस्टर्बेंस या सुबह उठते समय हैवीनेस महसूस हो सकता है। कुछ लोगों को टमाटर खाने के बाद एसिडिटी, गैस या सिर भारी लगने की शिकायत भी होती है, लेकिन वे इसे नोटिस नहीं करते क्योंकि ये धीरे धीरे होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि टमाटर खराब है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अब आपको इसे सही तरीके से खाना है। टमाटर को दिन में खाएं, खासकर दोपहर के समय। रात में बहुत ज़्यादा टमाटर आधारित खाना अवॉइड करें। और अगर आपको एसिडिटी या डिस्कम्फर्ट महसूस होता है तो इसे हल्का पकाकर खाएं, क्योंकि पकाने से इसका असर थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। छोटे बदलाव लेकिन बड़ा फ़र्क। अब अगर आप ध्यान से देखें तो एक बात बार बार सामने आ रही है। सब्जियां आज भी फायदेमंद हैं, लेकिन 60 के बाद शरीर का तरीका बदल जाता है। अब सिर्फ हेल्थी खाना काफ़ी नहीं है, सही समय, सही मात्रा और सही कॉम्बिनेशन भी उतना ही ज़रूरी है। और यही वो चीज़ है जो ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। अब सवाल यह है कि आपको करना क्या है। आपको अपनी पूरी डाइट बदलने की ज़रूरत नहीं है, बस छोटे छोटे बदलाव करने हैं। जो चीज़ आप खा रहे हैं उसे बंद नहीं करना है, बस उसे सही तरीके से खाना है। पानी सही मात्रा में पिएं,
खासकर शाम और रात के समय बहुत हैवी या एक्सट्रीम बदलाव करने की बजाय कंसिस्टेंसी पर ध्यान दें। और अगर आप कोई दवा ले रहे हैं तो अपने खाने के बारे में डॉक्टर से ज़रूर बात करें। आपका शरीर बदल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हो रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब आपको अपने शरीर को थोड़ा बेहतर समझने की ज़रूरत है। जब आप अपने शरीर को समझते हैं तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, और यही असली ताकत है। आज जो आप अपने खाने में सुधार करेंगे वही आपकी आने वाली ज़िंदगी को आसान, मजबूत और स्वतंत्र बनाएगा। अब तक आपने उन सभी कॉमन सब्जियों के बारे में समझ लिया है जिन्हें हम रोज़ खाते हैं और जिन्हें हमेशा हेल्दी माना जाता है। पालक, ब्रोकली, खीरा, गाजर, लहसुन, प्याज, मक्का, लौकी, टमाटर, ये सब आपके दुश्मन नहीं हैं। लेकिन 60 के बाद इन्हें कैसे खाया जाए, यही असली फ़र्क बनाता है। सबसे बड़ी बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर की ज़रूरतें बदल जाती हैं। पहले जो चीज़ें आसानी से डाइजेस्ट हो जाती थीं, अब वही थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान मांगती हैं। किडनी का काम थोड़ा धीमा हो जाता है। किडनी का काम, ब्लड सर्कुलेशन पहले जैसा स्मूथ नहीं रहता, और शरीर का हाइड्रेशन बैलेंस भी जल्दी बिगड़ सकता है। इसीलिए अब सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि आप क्या खा रहे हैं, अब ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कब खा रहे हैं, कितनी मात्रा में खा रहे हैं और किस चीज़ के साथ खा रहे हैं। अगर आप इन 3 चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर दें, टाइमिंग, क्वांटिटी और कॉम्बिनेशन, तो बिना कुछ छोड़े ही आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़ा असर डालते हैं, जैसे कि भारी या ज़्यादा पानी निकालने वाली चीज़ें रात में कम करना, दिन में ज़्यादा बैलेंस्ड खाना लेना, और हर चीज़ को एकदम एक्सट्रीम में न करना। कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक और ज़रूरी बात, पानी। बहुत लोग 60 के बाद कम पानी पीने लगते हैं क्योंकि उन्हें प्यास कम लगती है, लेकिन शरीर को पानी की ज़रूरत कम नहीं होती। सही हाइड्रेशन ही आपके ब्लड फ्लो, एनर्जी और ओवरऑल बैलेंस को सही रखता है। अगर आप ये सिंपल चीज़ें फॉलो करते हैं तो आप बिना डर के वही खाना खा सकते हैं जो आपको पसंद है। आपको अपनी पसंद की चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस उन्हें समझदारी से खाना है। और यही फ़र्क बनाता है कमज़ोरी और मजबूती के बीच, निर्भरता और स्वतंत्रता के बीच। याद रखिए, आपकी सेहत सिर्फ दवाइयों पर डिपेंड नहीं करती। आपका रोज़ का खाना ही आपकी असली ताकत बनता है। आज से ही छोटे बदलाव शुरू कीजिए, क्योंकि जो आप आज खाते हैं वही कल आपके शरीर की ताकत, संतुलन और आज़ादी तय करता है। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी तो इसे आगे ज़रूर शेयर करें, ताकि और लोग भी अपनी सेहत को समझ सकें। और नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए आप इनमें से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा खाते हैं और अब क्या बदलाव करने वाले हैं। आपका एक छोटा सा कदम किसी और के लिए बड़ी प्रेरणा बन सकता है। मजबूत रहें, सतर्क रहें और अपनी सेहत को अपने हाथ में रखें।